शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचेरी बाड़ी कई सालों पहले जमींदारों की कचहरी यानी एक कोर्ट हाउस था, जहां जमींदार उस समय की छोटी मोटी दिक्कतों पर अपना फैसला देते थे, पर साथ ही साथ वो उनकी अय्याशी करने की जगह भी थी। माना जाता था कि कई जमींदार वहां इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, जो भी लड़की उनको पसंद आती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर वहां लाकर नाचने वाली बनाकर उस कचेरी बाड़ी में कैद कर लेते थे। कई सालों तक कचेरी बाड़ी में कई औरतों के साथ जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत खत्म होने लगी, उनके परिवार वाले कचेरी बाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन पीछे छूट गईं तो उन औरतों की आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म से कचेरी बाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ लिया था। कचेरी बाड़ी खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहां आए तो तोड़फोड़ के दौरान उन्हें वहां कई इंसानी हड्डियां मिली, जो गांव वालों के हिसाब से उन्हीं नाचने वाली औरतों की थीं। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस औरत की मौत कचेरी बाड़ी में ही हुई थी और उसका भूत अगर किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिया उसी गांव का रहने वाला एक किसान था। हालांकि उसने भी कचेरी बाड़ी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं मानता था। एक रात हरिया काफी ज्यादा थक गया था, तो उसने पक्की सड़क की बजाय कचेरी बाड़ी के बगीचे से गुजरता हुआ छोटा रास्ता लेने का सोचा, पर उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। हरिया उस बगीचे में घुसा तो वो बगीचा उसे बाकी बगीचों की तरह ही लगा, पर वहां सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। लोगों के मुताबिक अभी तक उसे उस औरत की पायल की आवाज की छनछन सुनाई देनी चाहिए थी, पर वहां सिर्फ उसे रात के झिंगूरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन झिंगूरों की आवाजों के बीच जो थोड़ा बहुत उस औरत के भूत का डर था वो भी चला गया और वो अब बिना डरे आराम से वहां जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी चीजें चल रही थीं। वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ कचेरी बाड़ी उसे एक अजीब किस्म की खूबसूरती का एहसास दे रहा था, जैसे किसी बड़े मॉन्यूमेंट या किसी राजा के महल को देखकर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहां आकर जश्न मनाते होंगे। ये बात सोचते सोचते और कचेरी बाड़ी को देखते देखते वो कोर्ट हाउस के सामने रुक गया। तभी हरिया को एक पायल की छनछन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कचेरी बाड़ी की निचली मंजिल के कोने वाले कमरे से कोई उसे देख रहा है। हरिया को लगा कि ये उसकी थकान का नतीजा है, तो उसने उस एहसास को नजरअंदाज करके वापस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो बस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था जब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई हो। उसने झटके से देखा तो वहां पर किसी की परछाई थी जो धीरे से हिलती हुई दीवार के ऊपर जाकर रुक गई। हरिया हक्का बक्का उसी परछाई को देख रहा था। तभी उस जगह से उसे पायल की छंकार सुनाई दी और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कोर्टरूम के अंदर नाच गाना चल रहा है। उन सब आवाजों को सुनकर हरिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत के भूत के होने की बात सच थी तो उसकी मौत आज पक्की थी। इससे पहले हरिया कुछ कर पाता, वो परछाई कहीं गायब हो गई और सारी आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। हरिया डरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से पायल की झनकार सुनाई दी और बिना चाहते हुए भी उसकी आंखें वहां चली गईं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उसी दीवार के ऊपर जहां कुछ देर पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, अब वहां
एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल थे और बेहद ही सुंदर और गहरी आंखें। वो बस वहां बैठे हुए अपने पैर हवा में झुला रही थी और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी और फिर वो औरत एकदम से चुप हो गई। अचानक से वो हरिया को घूर कर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो औरत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। लेकिन अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। हरिया वहां से जल्द भागना चाहता था, पर वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में वो कचेरी बाड़ी के बगीचे से निकलने की बजाय वो कचेरी बाड़ी की ओर ही भागने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कचेरी बाड़ी के कोने वाले कमरे से सच में उसे कोई देख रहा था। उसे वहां एक बहुत ही डरावना आदमी दिखा, जो शायद वहां के किसी जमींदार का भूत था। कहानियों के मुताबिक उस नाचने वाली औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचेरी बाड़ी में मार डाला था। हरिया को उसे देखते ही यकीन हो गया कि कचेरी बाड़ी में कई सारी आत्माएं बसती हैं। वो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही वहां से कहीं भाग निकला। भागते भागते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। हरिया उस दिन के बाद अकेला रहने लगा और उस रात जो कचेरी बाड़ी में उसके साथ हुआ, उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचेरी बाड़ी का डर और बढ़ गया। उस रात के बाद हरिया डरा डरा रहने लगा था। कोई अगर हरिया से कुछ पूछता तो हरिया बस यही जवाब देता, वो कचेरी बाड़ी वाली औरत यही है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई, पर हरिया और कमजोर होता रहा। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा रहता था। दिन में हरिया चुपचाप रहता, पर हर रात को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाजें आती, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद से उठता। पसीनों में तर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताता कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देगी। दिन ब दिन हरिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति हरिया की लाश मिली। क्या था ऐसा उस कचेरी बाड़ी में? क्या सच में वो कोर्ट हाउस हॉन्टेड है और कितनी आत्माएं भटक रही हैं वहां? आपको क्या लगता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि आप क्लाउन सीजन 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। क्लाउन सीजन 2 के फाइनल एपिसोड्स की स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि क्लाउन सीजन 2 अब बस कुछ ही दूर है। पर तब तक इसे IMDb पर अपनी रेटिंग देकर इंडिया की टॉप रेटेड हॉरर वेब सीरीज बनाना है। IMDb में फेसबुक, गूगल या अपने Amazon अकाउंट से लॉगिन करें और द क्लाउन सीरीज को रेट करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और अगर आपको